जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, अगर आपके जीवन में पैसा आता है और रुकता नहीं है, जैसे पैसा जो होता है हाथ में रेत की तरह होता है, फिसल जाता है। जितना भी हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह रुकता ही नहीं है, फिसल जाता है। आज का यह उपाय सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह उपाय जितना सरल है उतना ही पावरफुल भी है। यह उपाय आपको 15 मार्च रविवार पाप मोचनी एकादशी के दिन करना है। पाप मोचनी एकादशी का पावन दिन आ गया है। समस्त पापों को नाश करने वाली यह दिव्य पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन विष्णु भगवान बाबा श्याम की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से, मात्र एक छोटा सा उपाय करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी पर यह दिव्य उपाय जरूर से कर लेना। यह उपाय धन की आवक को बढ़ाने का है और धन को स्थायी करने का है और बांध के रखने का है। देखिए, यह उपाय कोई दिखावे की चीज़ नहीं है और ना ही किसी को प्रभावित करने के लिए है। यह उपाय किया जाता है। यह उपाय तभी काम करता है जब मन शांत होता है, भावना शुद्ध हो, मन में शंका तो बिल्कुल भी नहीं हो। यह उपाय व्यक्ति को रंक से राजा बनाता है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा से कीजिए। यह उपाय अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कर लिया जाए तो आपने तो रंक से राजा बनने में टाइम नहीं लगेगा। एकादशी का दिन जो होता है बाबा श्याम को समर्पित होता है और हम इस दिन एकादशी के दिन अगर कोई उपाय करते हैं जल्द से जल्द उसका परिणाम मिलता है। सारी जानकारी के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल खाटू श्याम बाबा मैजिक उपाय को सब्सक्राइब करेंगे। बाबा श्याम से जुड़ने के लिए श्याम भक्तों, 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। बहुत ही सिंपल से कुछ छोटे छोटे से उपाय शेयर करूंगी, जिससे करने के बाद आपकी ज़िंदगी में 100% बदलाव देखने को मिलेगा। 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में वर्णित है कि इस एकादशी को करने से समस्त पापों की मुक्ति मिलती है। जिसने भी पाप जाने अनजाने गलत कर्म अगर हमने किए हैं तो उससे हमें बाबा श्याम की कृपा से पूजा पाठ करने से, उनका नाम जप करने से मुक्ति मिल ही जाती है। पाप मोचनी एकादशी साल में एक ही बार आती है। अच्छा, कई लोगों को कन्फ्यूजन भी है, इस बार की एकादशी का व्रत 14 मार्च को करना है या 15 मार्च को। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस बार एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही किया जाएगा, रविवार के दिन, क्योंकि 14 मार्च से एकादशी तो लग रही है। 15 मार्च को सुबह के टाइम ही एकादशी 8:30 बजे, उसके बाद एकादशी का यह जो शुभ मुहूर्त है यह खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें सूर्योदय से लिए जाता है, कोई भी व्रत हो सूर्योदय से ही लिया जाता है, तो इसलिए हमें 15 मार्च को ही व्रत करना है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं उपाय क्या करना है जिससे हमारी सारी परेशानियों के झट से दूर हो जाए। क्योंकि यह पाप मोचनी एकादशी है और बहुत ही पावन और बहुत ही विशेष दुर्लभ एकादशी है। क्या कुछ विशेष कर लेते हैं जिससे हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए और हमारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाए और हमारे जीवन का हर दिन हर साल मंगलमय हो। देखिए, भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, अगर व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा पा जाए, सुखों की प्राप्ति कर लेता है। इस जीवन में जो भी सुख दुख होता है वह भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। देखिए, प्रभु श्री नारायण और हम सबके बाबा श्याम का एक ही स्वरूप है। क्या करना है आज के दिन, एकादशी के दिन बाबा श्याम को प्रसन्न करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको बता दूं कुछ विशेष उपाय जो कि आज के दिन 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर से जरूर करना है। पाप मोचनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाला दिन है। यह एक बात बता दूं, गांठ बांध लीजिए मेरी बातों को। जो भी व्यक्ति आज यह उपाय कर लेता है ना, उसको तो धन की यानी कि पैसों की कमी कभी नहीं रहती है। तो आपने आने वाले दिन, आने वाले साल को बेहतर बनाने के लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। यह बात आप लिखित ले लीजिए। यह उपाय आज के दिन करने से माँ लक्ष्मी यानी कि धन आपके पास आएगा ही आएगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी यह उपाय जरूर से कर लीजिएगा, तब भी आपको इसका संपूर्ण फल मिलेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं आखिरकार वह उपाय क्या है। सबसे पहले सुबह एकादशी के दिन उठना है, जल्द उठना है, क्योंकि एकादशी की जो तिथि है वह 8:30 बजे तक है, यानी कि 8:30 बजे तक ही है। उसके बाद यह तिथि खत्म हो जाएगी, द्वादशी लग जाएगी, इसलिए हमें एकादशी की मुहूर्त से ही पूजा करनी है। सबसे पहले क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीले कपड़े पहनने, कोशिश करें पीला ही कपड़ा पहने। उसके बाद बाबा श्याम के विधि विधान के साथ पूजन कीजिए। उन्हें कच्चे दूध का भोग लगाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा केसर डालकर, केसर ना हो कोई बात नहीं है, थोड़ी हल्दी डाल लीजिएगा, एक तुलसी का पत्ता डाल लीजिएगा और बाबा श्याम को वह भोग अर्पित कीजिए। आज ही के दिन बाबा श्याम को एक मोगरे का इत्र चढ़ाइए। मोगरे का इत्र चढ़ाने से यह मान्यता है कि हर मनोकामना की पूर्ति होती है। और यह जो दूध है, दूध
में तुलसी का पत्ता डालकर बाबा श्याम को अर्पित करना है और यह लगातार एकादशी के दिन में 7 दिनों तक करना है। एकादशी के दिन से शुरुआत करनी है। पूरा 7 दिन क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध में एक पत्ता तुलसी को डालकर और थोड़ा सा उसमें इलायची के दाने डालकर और थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी से भी कम हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, बाबा श्याम को अर्पित करना है। केसर ना हो तो कोई बात नहीं, केसर हो तो डाल दीजिएगा। इतना करके देखिए, अद्भुत फल मिलता है। इतना आप यह उपाय करके देखिए, यह बहुत ही हर मनोकामना को पूर्ति करने वाला यह उपाय है। कितनी भी गरीबी हो, घर में कितना भी पैसों के लिए दिक्कत हो, कलेश हो, इस उपाय को करने से 7 दिन मात्र, वो 7 दिन, खाली 7 दिन में आपकी मनोकामना कहीं ना कहीं से पूरी होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि यह उपाय मैं खुद करती हूँ और मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। अब क्या करना है, यह अर्पित करने के साथ साथ आपको मनोकामनाएं कहनी है बाबा श्याम से, जो भी मनोकामना है, और 7 दिन रेगुलर करना है और 7 दिन तक यह मनोकामना अपनी दोहरानी ही है। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय को करने से कैसी भी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, जल्द से जल्द और ज़रूर पूरी हो जाती है। बस विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास है ना तो सब कुछ है। तो विश्वास सबसे मेन मैटर होता है। विश्वास, अब क्या करना है, एक घी का दीपक जलाना है बाबा श्याम के सामने और उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। एकादशी के दिन तो यह उपाय करना ही है, करना ही करना है, क्योंकि देसी घी का दीपक, कच्चे गाय घी का दीपक जलाना है, इससे बहुत लाभ मिलता है। यह काम आप करके देखिएगा। आने वाला साल दिन हर दिन मंगलमय होगा, हर साल मंगलमय होगा, ढेर सारी खुशियाँ ले आएगा हर दिन। साथ ही साथ बाबा श्याम की कृपा भी आप पर खूब बरसेगी। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी। इस काम को, इस उपाय को तो सभी को करना ही चाहिए और करके देखिएगा। देखिए, चलिए जान लेते हैं अगला उपाय। जो आपने इत्र चढ़ाया है बाबा श्याम को, एकादशी के दिन ही मात्र इत्र चढ़ाना है। 7 दिन तो आपको वो दूध वाला उपाय करना है, ठीक है। अब जो इत्र आपने चढ़ाया है बाबा श्याम के चरणों में, उस इत्र को लेना है, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, उसमें वही इत्र थोड़ा सा डालना है और डालकर शाम के टाइम में प्रदोष काल में यह उपाय करना है। शाम के टाइम में पूरे घर में वह इत्र मिला हुआ है जल छिड़क दीजिए। उसमें क्या होता है, पूरा घर में जो है आपके सकारात्मक वातावरण आ जाता है। अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, साथ ही साथ 2 कपूर का धुआं पूरे घर में दिखाना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमेशा कहना है अपने मन में, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं इन सब की मालिक हूँ, हमारे बच्चों के और हमारे पति की नौकरी में खूब तरक्की हो रही है। इसी सोच को रखना है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वैसा ही हमारा काम भी बनता चला जाता है। आज के दिन सारे आपको नेगेटिव विचार बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाने हैं। और आज के दिन क्या, पूरे 7 दिन तक आप यह उपाय करेंगे। पूरे 7 दिन तक आपको यह कपूर का धुआं अपने घर में दिखाना है। साथ ही साथ वह दूध वाला उपाय पूरे 7 दिन आप करके देखिएगा। आज के दिन, एकादशी के दिन, बाबा श्याम को खीर चूर में या कोई मिष्ठान का भोग जरूर से लगाना है। माता तुलसी में घी का दीपक जलाना है, क्योंकि तुलसी माता बाबा श्याम को, श्री नारायण भगवान को अत्यंत ही प्रिय है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी माता में दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिएगा और परिक्रमा भी कीजिएगा। आपके जीवन में, आपके घर में खुशहाली आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के दिन 15 मार्च पापम मोचनी एकादशी के दिन किसी से बहस करने से बचें, लड़ाई झगड़े करने से बचें, क्योंकि कहा जाता है एकादशी के दिन विचार शुद्ध रखना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और किसी भी हारे हुए या गरीब या जीव जंतु जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि जानवरों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ अर्पित करें। आज के दिन पंछियों को दाना डालें, चींटियों को भी चीनी मिला आटा खिला सकते हैं, कुत्तों को रोटी दूध खिला सकते हैं, गाय को रोटी खिलानी चाहिए। इन सब कार्यों से घर में सकारात्मक का वातावरण होता है, धीरे धीरे करके बरकत आने लगता है। यह काम आज के दिन आप सबको जरूर से करना है। बाबा श्याम वैसे हैं ही सारे के सारे, जो भी व्यक्ति किसी गरीब, दुखी, परेशान व्यक्ति की मदद करता है, बाबा श्याम उसके खुद साथी बनकर खड़े हो जाते हैं। यह बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, सिंपल से उपाय हैं, पूरे 7 दिन करना है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की कृपा, बाबा श्याम की कृपा, श्री नारायण की कृपा दिन दोगुनी रात चौगुनी बरसती है। घर में माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य आने के लिए नए नए स्रोत खुलते हैं, नौकरी में, व्यापार में, करियर में तरक्की के योग बनते हैं और व्यक्ति को आर्थिक परेशानी से छुटकारा भी मिलता है। देखिए, इसमें मेहनत भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है आप उपाय करने के बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे।
कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। अपने ही चैनल खाटू श्याम बाबा मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय।